हैशटैग गुरु, शिष्य और समाधि का रहस्य। 10 साल से उलझी है आशुतोष महाराज की पहेली। अब क्या होगा साध्वी का? किसी की मौत हो गई है या फिर वो समाधि में लीन है? ये कैसे पता चलेगा? जाहिर इस बारे में डॉक्टर बताएगा। लेकिन अब एक ऐसी मौत या यूं कहें कि समाधि का मामला सामने आया है जो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही कोर्ट पहुंच गया। अब अदालत से एक लाश को सहेजकर रखने की इजाजत मांगी जा रही है, क्योंकि वो लाश कभी भी जिंदा हो सकती है। मामला आशुतोष महाराज की उस शिष्या का है जो महाराज को समाधि से वापस लाने के लिए 38 दिन पहले खुद समाधि में गई थी। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरा मामला ही पलट कर रख दिया। नहीं लौट कर आई साध्वी। कहाँ तो बात थी कि साध्वी आशुतोषांबरी 30 दिनों तक समाधि में रहेंगी और महीने भर का वक्त पूरा होते होते न सिर्फ खुद समाधि के वापस चली आएंगी, बल्कि अपने साथ साथ पिछले 10 सालों से डीप फ्रीजर में लेटे बाबा आशुतोष महाराज को भी समाधि से वापस ले आएंगी। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। आशुतोष महाराज को समाधि से वापस लाना तो दूर की बात, यहाँ खुद साध्वी आशुतोषांबरी का ही समाधि से वापस लौटना मुश्किल लग रहा है। शिष्यों ने कोर्ट से लगाई ये गुहार। लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोषांबरी की समाधि को अब 39 दिनों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दूर दूर तक उनके समाधि से वापस आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। और शायद यही वजह है कि खुद आश्रम के कर्ताधर्ताओं ने इसे लेकर अदालत में अर्जी दी है और आशुतोष महाराज की तरह ही साध्वी आशुतोषांबरी का शरीर पर लंबे वक्त तक आश्रम में ही रखने की इजाजत मांगी है। हालांकि अदालत ने इस अर्जी पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन आश्रम फिलहाल इसे इजाजत ही मांगकर चल रहा है। साध्वी के शरीर को बाहर रखना चाहते हैं शिष्य। फिलहाल कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यही है कि अब आश्रम के लोग साध्वी आशुतोषांबरी के शरीर को पूरे 1 साल तक यूं ही जस का तस आश्रम में रखने की तैयारी में है। लेकिन आशुतोष महाराज और साध्वी आशुतोषांबरी में फर्क बस इतना ही है कि आशुतोष महाराज के शिष्यों की तरह आशुतोषांबरी के अनुयायी उनके शरीर को डीप फ्रीजर में नहीं रखना चाहते, बल्कि उनकी तो इच्छा है कि जड़ी बूटियों के लेप के साथ उनके शरीर को यूं ही फ्रीजर से बाहर खुली हवा में रखा जाए। बल्कि साध्वी आशुतोषांबरी के शिष्यों का तो यहाँ तक कहना है कि चूंकि आशुतोष महाराज के अनुयायियों ने उनके शरीर को डीप फ्रीजर में रख दिया है, इसीलिए उनका भी समाधि में वापस लौटना मुश्किल हो रहा है। कैसे होगा इस कहानी का अंत? तो क्या वाकई 1 साल तक साध्वी आशुतोषांबरी का शरीर आश्रम में यूं ही रखा रहेगा? तो क्या सिर्फ जड़ी बूटियों के लेप के सहारे किसी के शरीर को इस तरह प्रिजर्व किया जा सकता है? अगर वाकई साध्वी के शरीर को डीप फ्रीजर में नहीं रखा गया तो क्या उसके खराब होने का खतरा नहीं है? साध्वी की इस समाधि को लेकर आखिर उनकी जांच करने वाले डॉक्टरों का क्या कहना है? अगर 1 साल में भी साध्वी समाधि से वापस नहीं लौटी तो आखिर इस कहानी का अंत कैसे होने वाला है? आखिर समाधि के नाम पर किसी के शरीर को यूं ही रख लेने पर कानून क्या कहता है? जाहिर है ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इन सवालों के तह तक जाने के लिए दो समाधियों की इस महागाथा को अच्छी तरह समझना जरूरी है। 28 जनवरी 2014 जालंधर, पंजाब। यही वो तारीख थी जब जालंधर के नूरमहल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज ने जीते जी समाधि ले ली। समाधि में जाते हुए वो ऐसे लेटे कि फिर कभी नहीं उठे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। महाराज के शिष्य आज भी उनके अपने शरीर में वापस लौट आने की उम्मीद लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। और तो और आशुतोष महाराज के शिष्यों ने उनके शरीर को पिछले 10 सालों से उनके दोबारा उठ खड़े होने की उम्मीद में एक डीप फ्रीजर में रख छोड़ा है। 28 जनवरी 2024 आनंद आश्रम, लखनऊ। कहते हैं इतिहास कभी न कभी अपने आप को दोहराता जरूर है। महाराज की समाधि वाली कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि अब ठीक आशुतोष महाराज की तर्ज पर उनकी एक खास शिष्या साध्वी आशुतोषांबरी ने भी समाधि ले ली है। बाबा के समाधि में जाने के ठीक 10 साल बाद 28 जनवरी को साध्वी आशुतोषांबरी अपने बिस्तर पर ऐसे लेटी कि अब तक लेटी है। फिलहाल उनके पूरे शरीर पर कई तरह के लेप लगे हैं और उनके शिष्य उनका दिन रात ख्याल रख रहे हैं। समाधि के आसपास हवन पूजन की शुरुआत। बल्कि अब तो आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोषांबरी के इर्द गिर्द उनके शिष्यों ने उन्हें समाधि से वापस लाने के लिए हवन पूजन की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये हवन पूजन कब तक चमत्कार दिखाएगा भी ये नहीं, ये कोई नहीं जानता। आशुतोषांबरी की समाधि का सच जानने के लिए आज तक की टीम ने आनंद आश्रम का दौरा किया और अंदर समाधि स्थल तक जाने देने की गुजारिश की, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। आश्रम में उनके शिष्यों ने कहा कि चूंकि अंदर हवन चल रहा है, इसलिए अंदर जाना मुमकिन नहीं। साध्वी के शिष्यों का भरोसा। इधर आश्रम के बाहर आशुतोषांबरी के चाहने वालों की सांसें हलक में अटकी है कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल हालत ये है कि साध्वी आशुतोषांबरी की देखा देखी अब उनके कई देसी विदेशी शिष्य इस आश्रम में पहुंचकर समाधि लेने की कोशिश करने लगे हैं। कई लोग तो कम वक्त के लिए समाधि ले भी रहे हैं और फिर वापस सामान्य दिनचर्या में लौट रहे हैं।
और ये सिलसिला फिलहाल आनंद आश्रम में लगातार चल रहा है। खुद साध्वी के आश्रम से जुड़ी दूसरी साध्वियों का कहना है कि उनकी गुरु माँ आज नहीं तो कल जरूर समाधि से वापस आएंगी। बल्कि आश्रम की कुछ साध्वियों का तो यहाँ तक कहना था कि वो समाधि में लेटी अपनी गुरु माँ से आज भी आध्यात्मिक तौर पर जुड़ी हुई है, बातें कर रही है और समाधि में लेटी लेटी आशुतोषांबरी कह रही है कि वो जल्द लौट कर आएंगी। साध्वी को क्लिनिकली डेड मानते हैं डॉक्टर। अब बात उस सबसे अहम सवाल की जिसके जवाब पर ये सारा का सारा एपिसोड टिका है। सवाल ये है कि साध्वी आशुतोषांबरी जिंदा भी है या नहीं। तो साध्वी की जांच करने वाले सरकारी डॉक्टर के मुताबिक वो ना तो सांस ले रही है, ना ही उनकी पल्स चल रही है, और उनके शरीर का कोई भी ऑर्गन फिलहाल काम नहीं कर रहा है। खुद डॉक्टर उन्हें क्लिनिकली डेड तो मानते हैं, लेकिन उन्हें डेड डिक्लेयर करने के सवाल पर कहते हैं कि किसी और डॉक्टर से उनकी मेडिकल जांच करवाई जा सकती है। समाधि में गई साध्वी की जांच करने वाले डॉक्टर जेपी सिंह ने साध्वी की सेहत को लेकर शासन को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। समाधि की चरम अवस्था। हालांकि आश्रम के कर्ताधर्ता साध्वी आशुतोषांबरी को जिंदा ही मानते हैं। उनका कहना है कि जब कोई इंसान समाधि में जाता है तो बेशक उसके शरीर के अंग प्रत्यंग काम करते हुए ना दिखते हो, लेकिन दिमाग यानी मस्तिष्क काम करता है और समाधि की एक चरम अवस्था है। आश्रम के जुड़े लोगों की माने तो इस सच को जानने के लिए उनके दिमाग का सीटी स्कैन करवाया जा सकता है, लेकिन पेंच ये है कि आमतौर पर पाई जाने वाली भारी भरकम सीटी स्कैन मशीन आश्रम में कौन लेकर आए और कौन उनके दिमाग की जांच करवाए। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा पेंच तो साध्वी के जिंदा और मुर्दा होने के बीच ही फंसा है। शरीर के सारे ऑर्गन ठप। फिलहाल आश्रम में साध्वी आशुतोषांबरी अपनी बिस्तर पर पिछले 39 दिन से लगातार लेटी है। उनका उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बंद है। बल्कि डॉक्टरों की माने तो अब तो वो ना तो सांस ले रही है और ना ही उनकी धड़कन चल रही है। सारे ऑर्गन ठप पड़ गए हैं और इस हाल में उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पूरे शरीर पर तरह तरह की जड़ी बूटियों के लेप लगा दिया गया है। उनका एक खास शिष्य लगातार उनके सिर को अपनी गोद में लेकर बैठा है। हालांकि वो बीच बीच में वहां से उठता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर फिर से उनका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। क्या मुमकिन है ऐसी समाधि? मगर सवाल ये है कि क्या यूं लेटे लेटे किसी का समाधि में चले जाना मुमकिन है? वो भी ऐसी समाधि जिसमें इंसान के लिए सांस लेना भी जरूरी ना रह जाए, उसे सर्दी गर्मी का भी असर ना हो, न भूख प्यास का एहसास हो, और उसके शरीर को डीप फ्रीजर में रख दिया जाए और फिर भी उसे कोई फर्क ना पड़े। क्या ऐसी समाधि भी मुमकिन है? क्या सच में लौट आएंगी साध्वी? मेडिकल साइंस और तर्क के पैमाने पर इन सारे सवालों के जवाब ना में है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा किसी की मौत की हालत में ही हो सकता है और एक बार मरने के बाद इंसान कभी दोबारा जिंदा नहीं होता। लेकिन दुनिया भर में मौजूद आशुतोष महाराज के लाखों शिष्यों की तरह अब साध्वी आशुतोषांबरी के चाहने वालों का भी मानना है कि उन्होंने जीते जी अपनी मर्जी से समाधि ली है और अपनी मर्जी से एक रोज वापस लौट आएंगी।